श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेतर उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की दिव्य व्याख्या। भगवान अध्याय है ब्रह्म ज्ञान से कैवल्य मोक्ष और मंत्र नंबर 11 की व्याख्या चल रही है, जिसमें हमारा ज्ञान और ध्यान के ऊपर स्वामी जी जो है प्रसंग ले रहे थे। तो इसी को आगे करते हुए ज्ञान और ध्यान इन दोनों की गति जुदा जुदा होती है, इसलिए ज्ञान में ध्यान मददगार भर है भला। ध्यान से अंतःकरण की शुद्धि होकर ज्ञान होता है। हाँ, सविशेष वस्तु का जो ज्ञान है, जिसमें लोग ब्रह्म को अपने से जुदा जानते हैं, उनके लिए ज्ञान साधन है और ध्यान साध्य है। वहाँ तो पहले ही ब्रह्म को जानना है और ब्रह्म को जानकर बाद में उसका ध्यान करेंगे। पहले अपने से जुदा ब्रह्म को जानेंगे, फिर उसका ध्यान करेंगे। परंतु जो निर्विशेष वस्तु है, उसमें तो जो तू सो ही मैं सो ही वह, ध्यान करते करते जब अंतःकरण शुद्ध होगा तब उसका ज्ञान होगा। निर्विशेष ज्ञान में ध्यान साधन है और ध्यान से अंतःकरण शुद्धि होती है और महावाक्य से ज्ञान होता है। और सविशेष वस्तु का जो ज्ञान है, उस ज्ञान से ध्यान होता है। इसलिए जो उपासक लोग कहते हैं कि ज्ञान तो ध्यान का साधन है, वह सविशेष दृष्टि से है। और जो वेदांती लोग कहते हैं कि ध्यान ज्ञान का साधन है, वह निर्विशेष दृष्टि से है। ये दोनों बात दो ढंग की है। अब आओ ध्यान की चर्चा करें। तस्य अभिध्याना तृतीयम देह भेदे विश्वैश्वर्यम केवल आप्त कामः। तस्य अभिध्यानात्, अब ध्यान करोगे तब क्या होगा कि अभिमुख होकर ध्यान करो भाई। अभिमुख होना माने मुख घुमा लेना। समझो कि एक और ब्रह्म है और एक और संसार है, तो अभी संसार के अभिमुख हो रहे हो। संसार का भोग 10 इंद्रियों से 10 मुख होकर कर रहे हैं। कभी एकादश मुख होकर संसार का भोग कर रहे हैं। तो जब संसार की अभिमुखता सम्मुखता छोड़कर इधर को पीठ करके परमात्मा के सम्मुख हो गए, तब उसका नाम ध्यान हो गया। संसार की ओर पीठ और परमात्मा की ओर मुंह, इसका नाम ध्यान हुआ। और संसार की ओर मुंह और परमात्मा की ओर पीठ, इसका नाम बंधन हुआ, इसका नाम दुख हुआ। एक महात्मा थे गंगा किनारे पे। पहले तो ठीक बैठे रहते थे, गंगा जी की ओर मुंह करके ध्यान करते। जब कोई लोग आवे गांव के दर्शन करने के लिए, तो वे क्या करते थे कि वे जिधर आकर बैठते उधर पीठ करके दूसरी ओर मुंह कर लेते। बेख्वाइश बेपरवाह कि हम संसारियों का मुंह नहीं देखते हैं। विरक्त लोग बड़े विलक्षण होते हैं। जिन लोगों की यश की कृति की प्रतिष्ठा की लिप्सा होती है, शरीर का आदर सम्मान ज्यादा चाहते हैं, वे लोग सच्चे विरक्त या जिज्ञासु नहीं हैं। जो सच्चा और विरक्त सन्यासी होता है, वह हड्डी मांस चाम के फंदे में इतना नहीं फंसता है कि इसको कहाँ ऊपर बिठाओ, कहाँ नीचे बिठाओ, कहाँ आदर करो। जब परमात्मा की ओर मुंह हुआ, तब क्या होगा कि अब देह भेद देह से भेद हो जाएगा। माने तुम देह से ऊपर उठ जाओगे। देह की मृत्यु अवस्था में भी देह से ऊपर, देह के रहने की अवस्था में भी देह से ऊपर। देह शब्द का अर्थ होता है कई कलपुर्जों से बनी हुई मशीन। देह उपचय
उपचय माने राशि। कल पुर्जों से जैसे कई चीजें बनती हैं ना, जैसे मोटर है, मोटर में कितने कल पुर्जे लगते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमने मोटर बनाई। मोटर तो तुमने बनाई, क्या पुर्जे भी तुमने बनाए? बोले नहीं, पुर्जे तो कारखाने में से आए। कि अच्छा भाई, पुर्जे कारखाने से आए, यहाँ से आए कि विलायत से आए? वह जो उसमें लोहा लगा है, एल्युमिनियम लगा है, वह क्या तुमने बनाया कि नहीं? वह तो ईश्वर की बनाई हुई एक प्राकृत धातु है, उससे पुर्जा बना है। तो फिर तुमने क्या बनाया? कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। जितना संघात होता है, संघात माने जो कई चीजें मिलाकर कोई चीज बनाई जाती है, वह परार्थ होती है। परार्थ होती है माने दूसरे के लिए होती है। एक चीज जोड़कर जो चीज बनती है, जैसे मोटर, वह मोटर मोटर के लिए नहीं होती, मोटर आदमी के लिए होती है, क्योंकि मोटर से बहुत से पुर्जे जोड़े गए हैं। यह तो शरीर रूप संघात है, कई कलपुर्जों से बनी हुई मशीन है, इसलिए यह इस शरीर के लिए नहीं है। फिर किसके लिए है? या उसके लिए है कि जो इसका मालिक है, इसमें जो यात्रा करता है, उस यात्री के लिए है। प्रणाम भवन, आज यही विराम। ओम शांति शांति शांति।